नमस्कार दोस्तों। प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पेपर की कटिंग पोस्ट की, जिसमें लिखा था कि कोरोना काल में सरकार ने वैक्सीन पर 32,000 करोड़ का घोटाला किया। ये पेपर की कटिंग था। मैं नहीं बोलूंगा कि शत्रुघ्न सिन्हा जी का ये वेरीफाइड अकाउंट है, नॉन वेरीफाइड अकाउंट है, इस पर चर्चा बाद भी किया जा सकता है, लेकिन ये ट्विटर पे अभी भी मौजूद है और ये पेपर की कटिंग है। अब इसे देखकर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगे। कोई बोलता है कितना बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, लेकिन लोगों को सही जानकारी जानना चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में समझेंगे कि कौन सा घटना हुआ था और ये घटना कैसे हुआ था। तो बात कोरोना काल का था। उसमें एक दीपक मसी नामक एक व्यक्ति था जिसने सुप्रीम कोर्ट पर एक अर्जी लगाई थी, और ये कोई एफआईआर या केस दर्ज करने वाली याचिका नहीं थी, एक जनरल अर्जी थी। असल में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कोरोना के मुद्दों का सुनवाई कर रहा था, जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, इलाज की व्यवस्था वगैरह वगैरह का चर्चा कर रहा था। पहले से ही सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा था। उसी केस के बीच में दीपक मसीह जी बीच में आकर अपनी बात रखने के लिए एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए। अब ये सवाल है कि कोर्ट ने उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया था वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर था। उन्होंने कितना वैक्सीनेशन खरीदा और एक वैक्सीनेशन पे इतना घोटाला हुआ, उसको जोड़कर 32,000 करोड़ रुपया का एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल दिया वो कोर्ट के सामने। उन्होंने कोई कोर्ट पर ठोस सबूत पेश नहीं किया, कोई एविडेंस पेश नहीं किया, ना ही कोई ऐसी जानकारी दी जिससे प्रूव हो कि इस तरीके का घोटाला हुआ है। दूसरी बात है कि सरकार ने इस मामले में पहले से ही खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी बताया, जिसे और इसलिए कोर्ट ने भी इसे सुनवाई लायक नहीं समझा। मतलब ऐसा थोड़ी है आप किसी भी मुद्दे पे बिना एविडेंस दिए, बिना कुछ दिए या बिना एविडेंस के, बिना बेस के ही आप जाके एप्लीकेशन डाल दो, तो कोर्ट तो क्या सुनते रहेगा? नहीं, कोर्ट ने इसे नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि अगर थोड़ा भी एविडेंस देता कोर्ट डेफिनेटली इस पे जांच का आदेश भी दे सकता था, पर कोई एविडेंस नहीं दिया। ये सिर्फ एक याचिका थी ना जिसकी ना तो सुनवाई हुई ना दोषी ठहराया गया, ये सीधी सी बात है। और इस पे कोई घोटाला साबित ही नहीं हुआ, क्योंकि जब सुनवाई नहीं हुआ तो घोटाला साबित कैसे होगा? सिर्फ एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन था जो अपनी बात रखी थी कोर्ट के सामने, वो भी बिना सबूत के, बिना बेस के। तो दोस्तों, एक इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, कोई भी खबर या पोस्ट दिखे, खासकर उसमें घोटाला या सुप्रीम कोर्ट जैसे भारी शब्दों का उपयोग हो, तो सबसे पहले उसकी सच्चाई जान ले। क्योंकि बिना सच्चाई जाने या बिना वेरीफाई किए अगर शेयर करोगे तो लोगों के सामने आपकी मूर्खता दिखेगी। मूर्ख बनने से अच्छा है कम शेयर करो, अच्छा शेयर करो और सही जानकारी शेयर करो। हमें समझदारी से काम लेना है और अफवाहों से बचना है। आपको कोई भी फेक न्यूज है आपको लगता है तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी उसका पता कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।